यानी सेकंड ब्रैकेट इसकी बनेगी T2 माइनस 2T प्लस 4 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x2y2 और प्लस इसका जो स्क्वायर है वो बन जाएगा y4, तो ये हो जाएंगे 12। क्लियर? और कोई टर्म्स रह तो नहीं गई, चेक कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 4.2 और आज हमने शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 5 से। इस एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में और उसमें हमने ये वाले दोनों फार्मूले इस्तेमाल किए थे। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी इन्हीं फार्मूलों से सॉल्व होगा। तो इसमें देखिए माइनस का साइन है तो हम माइनस का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें इनके क्यूब्स चाहिए। अगर माइनस का फार्मूला हो या प्लस का तो दोनों टर्म्स के ऊपर क्यूब्स हों तब ये फार्मूले इस्तेमाल होंगे। यहाँ पर भी 2 टर्म्स हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म की पावर 6 है और सेकंड तो नंबर है 64, उसको भी हम किसी पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि डायरेक्ट हम इसके क्यूब ही ले लें, लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है हमेशा इस तरह की फैक्टराइजेशन करते हुए कि जब भी दरमियान में माइनस का साइन आए बाइनोमियल्स के या 2 टर्म्स के दरमियान में, तो पहले कोशिश करें कि अगर इनके स्क्वायर बन सकते हैं तो स्क्वायर वाला फार्मूला पहले लगाएं, क्योंकि स्क्वायर वाला फार्मूला सिर्फ माइनस साइन के लिए है। अगर प्लस हो तो फिर तो स्क्वायर वाला इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, फिर तो हमें इनके क्यूब ही बनाना पड़ेंगे। लेकिन इस केस में चूँकि माइनस है दरमियान में तो ऊपर पावर भी इवन है, तो हम इसको स्क्वायर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो पहले हम इसके स्क्वायर्स बनाएंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके मुताबिक 2 ब्रैकेटें बनाएंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले फार्मेट में, और उसके बाद फिर क्यूब वाले फार्मूले यूज़ करेंगे। तो अगर इसको स्क्वायर्ड फार्मेट में लिखना पड़े तो टी की जो पावर है वो 6 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये दरअसल T3 का स्क्वायर है। 3 टाइम्स 2 6 होता है, तो 6 की बजाय हम T3 लिख देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। साइन माइनस है तो 64 को भी अब स्क्वायर्ड फॉर्मेट में लिखें, तो ये स्क्वायर होता है 8 का। 8 8 जार 64। तो अब 2 स्क्वायर्स हो गए, दरमियान में साइन माइनस है तो इसकी बनेगी 2 ब्रैकेटें। फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म T3 प्लस सेकेंड टर्म 8 और दूसरी में फर्स्ट टर्म T3 माइनस सेकेंड टर्म 8, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्मेट में आ जाएंगे। अब देखें दोनों ब्रैकेट्स में जो है वो क्यूब्स मौजूद हैं, इधर भी T3 है इधर भी T3 है, और दूसरा नंबर जो 8 है वो भी क्यूबिक नंबर है, यानी हम इसको भी क्यूब्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। 8 दरअसल क्यूब होता है 2 का। तो इस तरफ दोनों क्यूब्स में प्लस साइन है, प्लस वाला फार्मूला लगा देंगे, और इस ब्रैकेट में दोनों क्यूब्स के दरमियान में माइनस साइन है तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी माइनस वाले फार्मूले के मुताबिक। तो पहले हम इनके क्यूब्स बना लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में T3 है तो हम लिख देंगे क्यूब ऑफ 3 प्लस 8 है तो ये है क्यूब ऑफ 2, यानी 2 का क्यूब। और जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें भी फर्स्ट टर्म T3 है तो हम उसको लिखेंगे कि ये है क्यूब ऑफ T, और माइनस 8 जो है वो हो जाएगा 2 का क्यूब। 2 2 जार 4 4 2 जार 8 होता है। तो अब हमने इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों क्यूब्स की मज़ीद 2 ब्रैकेटें बनेगी प्लस वाले फार्मूले के मुताबिक, और प्लस वाला फार्मूला कहता है कि फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी होगा। तो इसकी जो 2 ब्रैकेट्स बननी हैं उसमें फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी यानी T प्लस 2 आएगा, और जो इसकी सेकंड ब्रैकेट बननी है उसमें आएगा a स्क्वायर। फर्स्ट टर्म T है इसका स्क्वायर, इधर प्लस है तो यहाँ पर साइन माइनस आएगा, और मिडल टर्म है ए बी यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट T मल्टीप्लाई बाई 2, और ऐड करना है स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म यानी 2 का स्क्वायर। A2 माइनस AB प्लस B2,
ये फैक्टराइजेशन हो गई इस पहली ब्रैकेट की। अब ये जो दूसरी ब्रैकेट है इस पे हम माइनस वाले फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसकी फर्स्ट ब्रैकेट बनेगी a माइनस बी, और a है इस केस में t माइनस b है 2। तो पहली ब्रैकेट तो आ जाएगी t माइनस 2। सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा, a2 at है तो यहाँ होगा t का स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस साइन आएगा, इस फार्मूले में जो मिडल टर्म है वो प्लस है, और है वो भी ए बी, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट लेना है। फर्स्ट टर्म है टी, सेकंड टर्म है 2, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी, और फिर इसमें ऐड करना है स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म बी स्क्वायर, और इस केस में बी 2 है तो यहाँ ऐड होगा 2 का स्क्वायर। क्लियर। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मज़ीद सॉल्व कर लें तो यहाँ से शुरू करेंगे। t प्लस 2, इस ब्रैकेट में ये हो जाएगा t2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई टी, 2t प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी सेकेंड ब्रैकेट इसकी बनेगी t2 माइनस 2t प्लस 4, और इसमें आएगा t माइनस 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा t2 प्लस 2t, यहाँ पर साइन प्लस आएगा, t मल्टीप्लाई बाई 2 2t, और प्लस स्क्वायर ऑफ 2 हो जाएगा ये भी 4। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो एक्सप्रेशन है वो है x6 प्लस y6। तो जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि अगर ऊपर पावर इवन हो तो पहले हम उस पे स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। तो इसके तो दोनों जो टर्म्स हैं उनकी पावर इवन है तो ये इजीली स्क्वायर बन सकते हैं, लेकिन इसमें दरमियान वाला साइन माइनस नहीं है, प्लस है। जब तक दरमियान में साइन माइनस ना हो हम स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वायर का जो फार्मूला है वो प्लस साइन के लिए तो है ही नहीं। तो इसके लिए हम इसको डायरेक्ट क्यूबिक फॉर्मेट में लिखेंगे, चूँकि इसमें साइन प्लस है तो इस पे क्यूब का फार्मूला ही यूज़ करते हैं। फर्स्ट टर्म x6 है तो इसको हम लिखेंगे x2 का क्यूब, 2 3 जार 6 होता है, और प्लस y6 जो है वो क्यूब हो जाएगा y2 का। अब दो क्यूब्स हो गए, दरमियान में प्लस साइन है, तो पहले फार्मूले के मुताबिक जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें a प्लस बी x2 प्लस y2 फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, और जो सेकेंड ब्रैकेट है उसमें है a स्क्वायर इन स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म यहाँ पर है x2 का स्क्वायर, दरमियान में साइन माइनस ए बी यानी फर्स्ट टर्म जो कि है x2 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म विच इज़ y2, और फिर ऐड करना है स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म है y2 और उसका स्क्वायर ऐड होगा। तो ये हो जाएगा x2 प्लस y2 इन द फर्स्ट ब्रैकेट, और सेकेंड ब्रैकेट में स्क्वायर ऑफ x2 बनेगा x4 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x2 y2, और प्लस इसका जो स्क्वायर है वो बन जाएगा y4। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर जी। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जो एक्सप्रेशन दी गई है उसमें दो क्यूब्स तो ऑलरेडी मौजूद हैं और उन क्यूब्स के दरमियान में प्लस साइन भी है। मसला ये है कि पहले क्यूब के अंदर बाइनोमियल है, दो टर्म्स हैं 2 माइनस एक्स, और इसी तरह से जो सेकंड क्यूब है उसमें y माइनस 2, उसमें भी दो ही टर्म्स हैं, यानी वो भी बाइनोमियल है। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है और फार्मूला हमने यही इस्तेमाल करना है प्लस वाला। तो इसमें पहला जो स्टेप है वो तो यूँ समझे ऑलरेडी बना हुआ है, यानी दो क्यूब्स हों और उनके दरमियान में साइन प्लस हो, तो साइन प्लस भी है, दो क्यूब्स भी हैं। ये अलग बात है कि इसमें जो ए है वो
बाइनोमियल 2 माइनस एक्स, ये कंप्लीट हम इसको ए समझेंगे यानी फर्स्ट टर्म, और y माइनस 2 ये हमारे पास b या सेकेंड टर्म है। तो फार्मूले के मुताबिक हम इसकी बनाते हैं फर्स्ट ब्रैकेट, और फर्स्ट ब्रैकेट में तो कोई मसला नहीं है, इसमें तो जस्ट हमने a प्लस बी करना है। a ले लेते हैं 2 माइनस एक्स और प्लस करना है b को, और b है हमारे पास y माइनस 2, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में तो हमने a प्लस बी ले लिया। प्रॉब्लम है सेकेंड ब्रैकेट में। सेकेंड में क्या करना है, a का स्क्वायर, तो a हमारे पास है 2 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर, फिर माइनस का साइन है, a और b इन दोनों का प्रोडक्ट, तो a है हमारे पास 2 माइनस एक्स और b है हमारे पास y माइनस 2, ये a b हो गया या a मल्टीप्लाई बाई b, और फिर ऐड करना है स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, यानी इसमें ऐड करना है b का स्क्वायर, और b है y माइनस 2, तो y माइनस 2 का स्क्वायर ऐड होगा और फिर ये सेकेंड ब्रैकेट क्लोज होगी। क्लियर। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट में देखें 2 प्लस है 2 माइनस है, ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा माइनस एक्स प्लस वाई, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में तो सिर्फ 2 टर्म्स आ गई। सेकेंड ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स जिसका है होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन करें तो ये होगा a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी माइनस 2ab, a 2 है और b x है, फिर ये वाला साइन माइनस, और उसके बाद मैं एक छोटी सी ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा y से 2y, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 से तो माइनस 4 आ जाएगा, माइनस x मल्टीप्लाई होगा y से तो माइनस xy आएगा, माइनस x मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 से तो 2 टाइम्स माइनस जो है ये प्लस होगा 2x, यानी यहाँ पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसमें 2y प्लस हो गया, 2 2 4 माइनस हो गया, xy माइनस हो गया और x2 यानी 2x प्लस हो गया, फिर ये वाला साइन प्लस और y माइनस 2 का भी है होल स्क्वायर, तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस 2a भी बनेगा, तो माइनस 2 इंटू a y इंटू b 2, तो 2ab, ये हो गई सेकेंड ब्रैकेट। अब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं अगले स्टेप में। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो है y माइनस एक्स, ये था माइनस एक्स प्लस वाई, तो प्लस वाली टर्म मैंने पहले लिख दी है, माइनस वाली बाद में लिख दी है ताकि माइनस दरमियान में आ जाए। इस ब्रैकेट में क्या है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर x2 हो जाएगा माइनस 2 2 जार 4 और 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो 4x आ जाएगा माइनस, अब ये जो मैंने ब्रैकेट डाली थी ये दरअसल इन 2 टर्म्स का प्रोडक्ट था, और इस ब्रैकेट का मकसद ये था कि बाहर इससे साइन माइनस है तो वो साइन अंदर इनके साइन चेंज करेगा, तो अब इस ब्रैकेट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस की वजह से अंदर तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस होगा 2y प्लस हो जाएगा 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस, इस तरह ये भी प्लस हो जाएगा xy और ये माइनस हो जाएगा 2x, इनके साइन चेंज हो गए। उसके बाद ये प्लस है y2 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 2 जार 4y, ये हो जाएगी सेकंड ब्रैकेट। अगले स्टेप में हम इसके अंदर जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं।
तो फर्स्ट ब्रैकेट है y माइनस एक्स की, और सेकंड ब्रैकेट में x2 को पहले लिख लें, और तो कोई x2 नहीं है, एक ही y2 है उसको लिख लें, प्लस y2, एक्स वाई वाली टर्म भी एक ही बार है ये वाली, इसको लिख लेते हैं, प्लस एक्स वाई। उसके बाद जो x हैं -4x है और -2x है, तो ये ऐड हो जाएंगे, -6x हो जाएंगे। और इस तरह y देखें तो -2y हैं और -4y हैं, ये भी -6y हो जाएंगे। और उसके बाद जो कांस्टेंट नंबर्स हैं, एक ये वाला 4 है, एक ये 4 है, दोनों प्लस हैं, और एक ये 4 है, ये भी प्लस है, तो 4 + 4 8 + 4 12, तो ये हो जाएंगे 12। क्लियर? और कोई टर्म्स रह तो नहीं गई, चेक कर लें, ये x2 भी हो गया, ये -4x भी हो गया, 2y भी, तो मेरे ख्याल में सारी टर्म्स आ चुकी हैं। ब्रैकेट क्लोज कर दें और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें जो एक्सप्रेशन है 64 × x + y होल क्यूब माइनस z³, तो इसमें साइन तो माइनस का है, हम फार्मूला दूसरे वाला यूज़ करेंगे माइनस वाला, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए दोनों साइड्स पे क्यूब। सेकंड टर्म सिर्फ z है और उसकी पावर 3 है, तो ये तो इजीली क्यूब हम बना लेंगे, ये यूँ समझें ये तो ऑलरेडी है ही क्यूबिक फॉर्मेट में। मसला है इस तरफ a वाली साइड, इसमें जो x + y है वो तो क्यूब के अंदर है, 64 क्यूब से बाहर है। तो स्टेप 1 में हमने क्या करना है कि 64 को भी क्यूबिक फॉर्मेट में लाना है। तो 64 किस नंबर का क्यूब होता है? 8 का, तो ये स्क्वायर है, तो 64 क्यूब किस नंबर का होगा? 4 का। 4 4s are 16, और 16 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करें तीसरी बार तो वो बनेगा 64। तो हम 64 की जगह पे लिखेंगे 4 और ब्रैकेट में लिख देंगे x + y, और क्यूब के लिए एक और ब्रैकेट लगाएंगे और उसके ऊपर क्यूब लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्यूब जो है x + y के लिए भी है जो कि ऑलरेडी था, और ये क्यूब 4 के लिए भी है जो बनेगा 64। फिर माइनस का साइन, और सेकंड जो z है उसका भी क्यूब हो जाएगा। तो अब दो क्यूब्स भी बन गए हैं और दरमियान में साइन माइनस है, तो इस फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट ब्रैकेट a - b और सेकंड में तीनों टर्म्स प्लस साइन के साथ। तो इसकी जो पहली ब्रैकेट बनेगी उसमें तो आएगा 4 × x + y, ये सारा फर्स्ट टर्म या a है, और -z ये हो गई सेकंड टर्म फर्स्ट ब्रैकेट में। और सेकंड ब्रैकेट में a का स्क्वायर लेना है, तो a क्या है? 4 × x + y, ये सारा a है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस ab, दोबारा से a लिखें, 4 × x + y a × z b, प्लस ab, a क्या है? 4 × x + y, b है z, तो 4 × x + y × z, तो ये हो जाएगा ab। और फिर इसमें ऐड करना है b², और b तो सिर्फ z है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, ये हो जाएगी सेकंड ब्रैकेट। अब फर्स्ट ब्रैकेट में अगर इसको रिमूव करें यानी 4 को मल्टीप्लाई करें तो दोनों टर्म से होगा, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा 4x + 4y - z, इससे तो मल्टीप्लाई नहीं होना ना 4 ने, 4 सिर्फ इन दोनों के बाहर है तो इनसे मल्टीप्लाई होगा। इधर क्या होगा? 4 का भी स्क्वायर है और x + y का भी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16, और x + y का स्क्वायर बनेगा, चलो इसको ब्रैकेट में लिख लें, x2 + y2 + 2xy, क्योंकि ये बाइनोमियल है, a + b स्क्वायर्ड फॉर्मेट में है, तो a2 + b2 + 2ab, और फिर ये हो जाएगा 4 × z,
4z इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस z का जो स्क्वायर है वो z2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको एक बार फिर लिख लें, ये वाली ब्रैकेट भी रिमूव कर दें और ये वाली भी। तो फर्स्ट ब्रैकेट आएगी 4x प्लस 4y माइनस z और इस ब्रैकेट में आएगा 16 टाइम्स x2 यानी 16x2 प्लस 16y2 प्लस 16 2s आर ये बनेंगे 32 xy प्लस 4z को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xz प्लस 4z मल्टीप्लाई होगा y से तो 4yz प्लस z स्क्वायर, तो ये हो जाएगी सेकंड ब्रैकेट। यही इस क्वेश्चन का है आंसर। ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।